प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बासुक के दरबार की उपमा कहूँ बनाए, वो अति विचित्र महफिल सजी कि शोभा कही न जाए। राजा बासुकी का राज दरबार लगा हुआ है। महाभारत के युद्ध मैदान में अभिमन्यु का वध हुआ। अभिमन्यु की जो पत्नी है वो उत्तरा, वो गर्भवती है, और इधर राजा बासुकी की जो रानी है पटरानी, तो वो नागिनी गर्भवती अवस्था में। एक दिन की बात, राजा बासुकी के राज दरबार में धर्मराज युधिष्ठिर के भाई अर्जुन महाराज जी पहुंचे। रहस खुशी में बासुक राजा, पारथ सुत पांडन को बेटा। एक दिन की बात, रहस खुशी में बासुक राजा, रहस खुशी में बासुक राजा, चौसर दही बिछाई है। पारथ बोल निकट बैठायो, जुआ की बात चलाई है। पारथ बोल निकट बैठायो, जुआ की बात चलाई है। बीच में गंगा रखली, गर्भ की बाजी बदली। कुंवर जो हमारे जन्म आए, पिता जो तुम्हारे जन्म जाए। तो आपस में हम करें विवाह, यह अपना प्रण ताने। आज छवि देख से समुस्कान, अर्जुन महाराज जी को बड़े प्रेम से अपने पास में राज दरबार में बैठाया, और बीच में एक पात्र में कलश में गंगा जल रख लिया। बड़े प्रेम से बोले, कहने लगे कि हमारी रानी गर्भवती है और तुम्हारी पुत्रवधू उत्तरा गर्भवती है, तो चलो हम दोनों लोग मिल करके आपस में चौसर की कीड़ा खेलेंगे। और राजा लोग अपने समय बिताने को चौसर का खेल खेलते थे, जुआ बोलते हैं, जुआ खेलते थे। तो बात ये ठहरी कि अगर आपके यहाँ पोती का जन्म होता है और हमारे यहाँ पुत्र का जन्म होता है तो विवाह पक्का, और अगर हमारे यहाँ कन्या जन्म लेती है और तुम्हारे यहाँ पोते का जन्म होता है तो विवाह पक्का। अब इसमें जो कोई बाजी जीत जाएगा वो अपने मन की करेगा। तो दोनों राजा लोगों ने वो चौसर का खेल प्रारंभ किया। बधी बधी बच्चन पटक दिए पांस, ये बचन रखा, शर्त रखी, तो अपनी अपनी गोट डाली। तो बधी बधी बच्चन पटक दिए पांस से, गोटे टेढ़ा आए हैं। फिर के गोट गिरी अर्जुन की, और 25 दिखाए हैं। जीत गे बाजी पारथ राय, मगन मन मन में गए हर्षाए। सोचे अति बासुक के बाढ़ो, कोई गयो हृदय में जाड़ो। तो अर्जुन उठ चले सभा से, मन में सुमिर करताने। आज छवि देख से समुस्कान,
की जीत हुई। इनकी गोट 25 नंबर पर आई। तो ये 25 नंबर की जो गिनती थी ये जीतने वाली संख्या थी। अर्जुन महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए। चलो 64 में हमारी जीत हुई है, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, जुए का रिजल्ट क्या है? अगर बाजी कहीं लग गई तो बंबई, और अगर कहीं हार गए तो दाल रोटी की तंगई। ये जुए का रिजल्ट है। हाँ, जुए की कीड़ा में यही होता है। अगर जीत गए तो क्या बात है, और अगर कहीं हार गए तो जन्म मिट गए। अब अर्जुन महाराज जी बड़े प्रसन्न, अब वो अपने राजमहल की तरफ चल पड़े। भक्तों, बासुकी की हार हो गई, बड़े खिन्न मलिन मन। तो जिस समय राज दरबार से राजमहल की तरफ गए, जब राजमहल में पहुंचे और इनकी पत्नी ने देखा, रानी ने देखा, आवती देखी नागिनी पति को। जब रानी ने इनको खिन्न मलिन देखा तो आवत देखी नागिनी पति को, वो फौरन शीश झुकायो है, और चेहरा देख बलम का बोली, सजन कहाँ दुख पायो है। सुन बात सुख मोरी नार, गर्भ की बाजी गयो मैं हार। सुता जो तुम्हारे जन्म आए, मरू मैं तुरंत जहर को खाए। अर्जुन जीत गए हैं बाजी, हमारा ही गए खिसियाने। आज छवि देख से समुद्र कान, राजा बासुकी ने कहा, कहने लगे कि प्रिय, हमने और अर्जुन ने 64 की कीड़ा खेली है, तो उसमें अर्जुन की जीत हुई है। हमने विचार किया था कि जीत हमारी होगी, लेकिन उल्टा पड़ गया, वो पल्ला उल्टा पड़ गया है। अब अगर तुम्हारे गर्भ से किसी कन्या ने जन्म लिया तो हम भले विष पान करके अपने प्राणों को समाप्त कर दें, लेकिन हम अर्जुन के राजमहल से अपनी कन्या का विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि अर्जुन को पाप लगा है, अपने कुल खानदानियों को मारा है। तो हमने सोचा था कि जीत तो हमारी होगी, लेकिन जीते हैं अर्जुन, हमको बड़ा आत्मिक क्लेश है। तो अगर तुम्हारे गर्भ से किसी लड़के ने जन्म लिया तब तो बड़ा ही हमारे चित्त को प्रसन्नता होगी, लेकिन अगर अब कोई लड़की ने जन्म लिया तो हम मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे, हम विष पान करके प्राणों को तज देंगे, लेकिन अपनी कन्या का विवाह अर्जुन के राजमहल से नहीं करना चाहते। तो जब नागिनी ने इस बात को सुना, उसने कहा कि स्वामी, अंतर घट की खबर न बलमा, वो तुमको कहा बताऊं मैं। वो जाने कुंवर हो या कन्या, कैसे धीर धराऊं मैं। ध्यान तुम रघुबर को धारो, कृष्ण नख पर गिरिवर धारो। मान जिन इंदर को मारो, वो ही करेंगे निस्तारो। सीधे राम कहें जपो हरिहर, लग जाए नाव ठिकाने। आज छवि देख से समुद्र कान, नागिनी ने रुंधे स्वर में कहा कि हे प्रीतम, हमको ये नहीं मालूम है कि हमारे गर्भ से
कोई बालक जन्म लेगा कि कोई कन्या का जन्म होगा। मैं तो केवल गर्भवती हूँ। अगर तुम पुत्र की कामना में हो तो भगवान कृष्ण जी का ध्यान करो। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। भगवान की लीला के द्वारा बड़े बड़े काम सर हो जाते हैं। हे स्वामी, हमारे गर्भ से कोई बालक जन्म ले, इसके लिए तुम भगवान कन्हैया का ध्यान करो। जिन पर हरि की मेहर, जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, उनके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। नागिनी ने अपने स्वामी को बताया कि द्रौपदी पर विपदा पड़ी तो तेरे श्री रघुबीर और दौड़ती आयो सभा में, तुरंत बढ़ायो चीर। जब द्रौपदी के ऊपर विपत्ति पड़ी तो द्रौपदी भीष्म पितामह के पास में 3 बार गई, लेकिन भीष्म बाबा ने अपनी नजरें नीची कर ली तो भीम के पास में गई और भीम से कहने लगी कि हे स्वामी, कि हे शत्रु भंजनी भीम गदा, क्या उठने की अब ताब नहीं। द्रौपदी ने कहा, हे शत्रु भंजनी भीम गदा, क्या उठने की अब ताब नहीं। हे पार्थ नकुल तुम बतलाओ, क्षत्रियपन की क्या लाज नहीं। जब चारों तरफ से निराश हो गई, युधिष्ठिर जी की तरफ देखा तो भीम के शरीर में उबाल आया। भीम ने अपनी गदा को उठाया और गदा को संभाल करके प्रहार करना चाहा, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने बांह पकड़ ली कि जुए में हार चुके हैं, अब मजबूरी है। तो चारों तरफ से द्रौपदी बेचारी जब निराश हो गई, आसमान की तरफ उसने निहारा और हाथ जोड़ करके बोली कि हे कन्हैया, हे मेरे वीरन, आज मैं सभा में नग्न हो जाऊंगी, मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मेरे वीरन, तुमने कहा था कि बहना जब कभी विपत्ति पड़ेगी तो याद करना। तो बेचारी द्रौपदी राज दरबार में ऊपर को देखती है, भगवान को याद किया और बोली, दुष्ट दुशासन की है चटकी, नैया बीच भंवर में अटकी। जल्दी से आओ मेरे कुंवर कन्हैया, सर की जाति चुनर मोरे सर की, 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 सर की जाति चुनर मोरे सर की। उसने कहा, 5 पति मिली खेल रचायो, मोहि जुए में हारी गयो। 5 पति मिली खेल रचायो, मोह जुआ में हारी गयो। कैसे हाल कहूँ मोरे गिरना, मोहि जुए में हार गयो। बार बार मोरी लट जाए लटकी, लीला तुम जानो घट घट की। जल्दी से आओ मेरे कुंवर कन्हैया, सर की जाति चुनर मोरे सर की, सर की जाति चुनर मोरे सर की, सर की जाति चुनर मोरे सर की, सर की जाति चुनर मोरे सर की। और होती है आज सभा में जो न आए, मेरी लाज बचाने को।
वक्र सुदर्शन धारी मोरे बीरना, कहाँ फिर मुँह दिखलाने को। जय जय लीला तुम जानो घट घट की, अब नहीं बात रही मोरे बस की। लीला तुम जानो घट घट की, अब नहीं बात रही मोरे बस की। जल्दी से आओ मेरे कुंवर कन्हैया, सर की जात चुनर मोरे सर की। हाँ सर की जात चुनर मोरे सर की, सर की जात चुनर मोरे सर की, सर की जात चुनर मोरे सर की। अरे कौन कहता है भगवान सुनते नहीं हैं? वास्तविकता तो ये है कि हम प्रहलाद की तरह प्रेम नहीं करते और ध्रुव की तरह प्रेम नहीं करते, नहीं तो पत्थर में भगवान। हाँ, भगवान के कान में आवाज जाती है, लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं। जैसे द्रौपदी ने पुकार की, भगवान थे द्वारावती में, रुक्मणी के साथ में पंसा सार खेल रहे थे। भगवान के कान में जैसे आवाज पड़ी, भाग खड़े हुए, जूतियां निकल गईं। रुक्मणी ने पीतांबर पकड़ करके खींचा, कहां जा रहे हो, कहां इतना जल्दी? भगवान ने जवाब नहीं दिया। भगवान बोले कुछ नहीं और जूतियां भी न पहनी। दरवाजे पर आए, राजमहल के द्वार पर आए, बोले गरुड़। हाँ महाराज। भगवान कहने लगे कि जल्दी हमको पीठ पर बैठाओ और जल्दी चलो हस्तिनापुरी की तरफ। गरुड़ भगवान कहने लगे कि इतना जल्दी? अरे भगवान कन्हैया बोले कि जल्दी करो, हमको जल्दी पीठ पर बैठाओ। गरुड़ भगवान ने अपने पंख फैलाए, भगवान कन्हैया गरुड़ की पीठ पर बैठे। भगवान बोले जल्दी जल्दी चलो। जैसे इमरजेंसी में कहते हैं पप्पू भैया गाड़ी निकालो, ड्रामा सेंटर ले चलो लखनऊ। हाँ, तो वैसे भगवान ने गरुड़ जी से कहा कि जल्दी हमको अपनी पीठ पर बैठाओ। गरुड़ जी कहने लगे कि बैठिए। भगवान पीठ पर बैठे, गरुड़ भगवान ने पंख फैलाए। तो भगवान का ध्यान कहाँ है? जहां द्रौपदी पुकार कर रही, भगवान मार्ग में बोले गरुड़ धीरे मात चल। कहा भैया गरुड़ थोड़ा तेज रफ्तार में चलना है, धीरे मात चल। गरुड़ मोरे भाई धीरे मात चल। गरुड़ मोरे भाई धीरे मत चल, गरुड़ मोरे भाई धीरे मत चल। धीरे मत चलऊ गरुड़ मेरे भाई, कारज पर क्यों आई। ये धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई, कारक पड़ गयो आई। खड़ी द्रौपदी सभा बीच में, खड़ी द्रौपदी सभा बीच में, आज पहुंची गए लाज हम बचाई। रामा धीरे मत चल गरुड़ मोरे भाई धीरे मत चल, गरुड़ मोरे भाई धीरे मत चल, गरुड़ मोरे भाई धीरे मत चल। तो गरुड़ जी क्या बोले? पवन से तो हम चलई चौगुना, मन से चलई सवायो। ये पवन से हम तो चले चौगुना, मन से चले सवायो। गरुड़ जी ने कहा महाराज इस समय हवा से 4 गुना तेज चल रहे हैं और मन से सवाई चल रहे हैं। मन से वाह, पवन से हम तो चले चौगुना, मन से चले सवायो। पवन से तो हम चलई चौगुनो, मन से चलई सवायो। यहौ चाल प्रभु मन नहीं भावे, यह चाल प्रभु मन ना भावे। और चाल हम कहाँ से हलाई। रामा धीरे मात चल गरुड़ मोरे भाई धीरे मात चल। गरुड़ मोरे भाई धीरे मत चल, गरुड़ मोरे भाई
हो जाएगा, हमको मालूम हो गया। अरे बूढ़ा भय तन का पन लागे, तुमसे उड़ा न जाए। ये बुढ़ भय तन कांपन लागो, तुमसे चला न जाए। भगवान बोले कि हमको मालूम हो गया तुम्हारा बुढ़ापा है, इसलिए रफ्तार तुम्हारी बढ़ नहीं रही है। बूढ़ा भयो तन का पन लागो, तुमसे उड़ा न जाई। अरे तुम तो करुण मेरे पीछे से आइयो, तुम तो करुण मेरे पीछे से आइयो। हम हस्तिनापुर पहुँचाई जाई रामा, गिरे मात चलो करुणा मोरे भाई, गिरे मात चलो। ओ करुण मोर भाई, धीरे मात चलव। करुण मोर भाई, धीरे मात चलव। गरुण की पीठ पर से भगवान उतरे और कहा गरुण तुम हमारे पीछे से आना, नहीं तो सारा काम चौपट हो जाएगा। नंगे पांव भगवान कन्हैया हस्तिनापुरी को गए। द्वारावती तज नंगे पायन, और आतुरधाई गहे नारायण। अरे इस मर्म को कोई जान न पाया। दुशासन की भुजा में 10,000 हाथियों का बल था। 10,000 हाथियों का बल चूर्ण हो गया, लेकिन 10 गज चीर न कम पड़ा। 10 गज चीर न कम पड़ा। धन्य है प्रभु आपकी लीला। अगर आपकी ये सत्ता न होती तो आपके नाम का कोई आराधन न करता, आपकी कोई वंदना न करता, आपके नाम से कोई कथा न सुनता, आपके नाम से कोई मंदिर न बनाता, आपके नाम से कोई दान न करता। भगवान की लीला बड़ी विचित्र। भगवान प्रार्थना सुनते हैं। द्रौपदी को नग्न नहीं कर पाया। धृतराष्ट्र महाराज जी लुढ़क गए सिंहासन पर से और दुर्योधन से बोले दुष्ट तू क्षमा मांग ले, क्षमा, इसी में तेरा कल्याण। द्रौपदी की लज्जा रखी। भगवान का नाम है दीनदयाल, भगवान का नाम है कृपाल, भगवान का नाम है प्रणतपाल, करुणा निधान। भगवान के बारे में कहते हैं करुणा निधान रहुआ जगत के दाता होए। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हैं। मति को फेर देनी, विपत्ति को टेर देनी। मति को फेर देनी, विपत्ति को टेर देनी। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हूँ मैं। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हैं। नागिनी ने कहा कि स्वामी जिनके ऊपर विपत्ति पड़ती है वो भगवान का वंदन करते हैं। अब ये समस्या आपके पास में है। अगर आपको पुत्र रत्न की आवश्यकता है तो भगवान गोविंद का ध्यान करो, भगवान कन्हैया की स्तुति करो। जिन पर हरि की मेहर दुख ब्रजराज हरो है। और पारथु के भयो कुंवर परीक्षित नाम धरो है। भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र। इधर समय बीता, उधर अर्जुन महाराज जी के वहां उनकी पुत्र वधू के गर्भ से एक बालक जन्मा। तो बालक का जब जन्म हुआ उसका नामकरण किया, नाम रखा परीक्षित। भक्तों न पर हो द्रव्य लुटाए, बासुक के कन्या भई। सो महलन लयो चुराए,
कहो गर्भ खंडित होई गयो। अर्जुन महाराज जी के यहाँ जब पोते का जन्म हुआ तो द्रव्य लुटाने लगे, सोना चांदी दान में बांटने लगे। और इधर की लीला बड़ी विचित्र। नागिनी के गर्भ से एक कन्या पैदा हुई तो रानी ने सोचा अगर हमारे सैया को मालूम होगा, पति देवता को मालूम होगा तो अपने प्राणों का अंत कर लेंगे। तो राजमहल की एक दासी थी नौकरानी, उसको थोड़ा द्रव्य दिया, रुपया दिया, धन, और कहा राजा को पता न चलने पावे, इस कन्या का तुम पालन करना हे बहना, राजा को पता न चलने पावे, नहीं तो मैं भरी तरुणाई में विधवापन का जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो जाऊंगी। तो कन्या का नाम रखा नवलदे। और इधर अर्जुन महाराज जी के यहाँ जो पोते का जन्म हुआ है उसका नाम पड़ा परीक्षित। तो धीरे धीरे बढ़ी रहे हो कुंवर। जब बालक को बड़ा हुआ तो धनवंतर महाराज जी उनके राज्य वैद्य थे, उनको विद्या पढ़ाने लगे। धनवंतर महाराज जी के आश्रम पर वो विद्या की प्राप्ति में बालक लग गया परीक्षित। और इधर न पर हो द्रव्य लुटाए, बात सुख के कन्या भई, सो महल न लियो चुराए, और कहो गर्भ खंडित होई गयो। अपने पति देवता से नागिनी ने बहाना बताया कि स्वामी हमारा तो गर्भ ही खंडित हो गया है। तो राजा बासुकी ने सोचा चलो ठीक हुआ, अब जब न कोई पुत्र न पुत्री तो सारा झंझट दूर। तो अपने दूतों को पत्रिका लिख करके भेज दिया अर्जुन के नगर को कि हमारी रानी का तो गर्भ ही खंडित हो गया। तो पहुंची खबरी जब पारथ पर, जब अर्जुन महाराज जी ने समाचार पाया कि पहुंची खबर जब पारथ ढिग, और सुनती मूर छाई है, और गंगा धरी दुष्ट बासुकुने, गंगा धरी दुष्ट बासुकुने, फिर की घटी आई है। गंगा धरी दुष्ट बासुकुने, फिर की घटी आई है। अर्जुन महाराज जी को शंका हो गई कि हमको लगता है कि इस गर्भ वाली बाजी में कुछ चाल हो गई है भक्तों। तो जब कुछ समय बीता, अर्जुन महाराज जी के नगर के किनारे एक उपवन था। उस उपवन में एक विशेष प्रकार का कूप था। उस कूप के जल में जो कोई स्नान करता था तो अगर उसके कोई चर्म रोग की बीमारी होती थी तो दूर हो जाती थी। तो उस कूप का लोग जल निकालने लगे। जब गलत प्रयोग करने लगे तो अर्जुन महाराज जी को चिंता लगी और अपने पोते परीक्षित को उस कुएं की पहरेदारी पर नियुक्त कर दिया और एक बात बता दी। कहने लगे बेटा, इस कुएं पर, इस उपवन में अगर तुमको राजा बासुकी की कभी पुत्री मिल जावे तो उसको जाने न देना, उस संबंध में होने वाली तुम्हारी पत्नी होगी। तो हमको लगता है हमारे साथ में कपट हुआ है। तो अगर राजा बासुकी के यहाँ का कोई मिल जावे और विशेष करके अगर उनकी कन्या मिल जावे तो उसको जाने न देना, उस संबंध में तुम्हारी पत्नी होगी। परीक्षित महाराज जी पहरे पर लग गए। और इधर की बात, जो नवलदे थी तो कुछ दिन में जब भाई सयानी, कुछ दिन में वह भाई सयानी, अंगन छिटकन लगी जवानी।
कि तुरितवंती भई नवल्दे। इधर जब कुछ समय बीता, तुरितवंती भई नवल्दे, तो जोबन जोर तरंग अंग भरी, जोबन जोर तरंग अंग भरी, भरी गए काम हिलोरन मां। राजमहल छज्जा के ऊपर लई रही प्यार झकोरन माँ। राजमहल छज्जा के ऊपर नागिनी बिजली सी चमके, मानव नभ माकौ भागम रूप लखी रतिपति जाय शरमाए, रची बिछने खूब बनाए। राजमहल छज्जा पर नैनन चोट चलाई, आज हो सुता दुबकाई, आज करी कपट सुता दुबकाई, आज करी कपट सुता दुबकाई। वो नवल्दे जब सयानी हुई, विवाह के योग्य हो गई, तो एक दिन की बात अपने राजमहल छज्जा के ऊपर अपने बालों को सुखा रही थी और राजा बासुकी अपना राज दरबार समाप्त करके जब राजमहल की तरफ चले तो राजमहल के ऊपर दृष्टि गई तो उस सुंदरी को देखा। अब राजा को ये नहीं मालूम कि ये कन्या हमारी पुत्री है, राजा को क्या मालूम। तो राजा ने देखा बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, राजा ने उस कन्या की सुंदरता को निहारा। अच्छा वो द्वापर का समय, तो द्वापर के समय में मनसा पाप लगता था, अब ये कलयुग के समय में मनसा पाप नहीं लगता। सतयुग त्रेता द्वापर में मनसा पाप लगता था। जो व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति गलत विचार करता था उसका भी पाप लगता था। तो राजा ने देखा बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा और चितवन चित्त समाए गई और मारे नयन विरह के मारे, मारे नयन विरह के मारे सुंदर कथा बनाए लई। मिटई जो दो पाऊं दिल जान, मिटई दाह जो पाऊं दिल जान, दिलो जान से राजा कुर्बान। पिता कन्या से भोग रहे हो चाय, बदन से निकला कोढ़ चाय। तो जैसे गलत भाव भय राजा तन कोढ़ी होई जाई, आज करी कपट कला फैलाई, आज करी कपट सुता दुबकाई। जब राजमहल को राजा पहुंचते हैं तब तक इनके मस्तक में पीड़ा हुई और इनके शरीर में खुजली सी मालूम हुई और थोड़ी देर के बाद में इनके शरीर की रंगत बदली, इनके कोढ़ वाला रोग पैदा हो गया। काया कोढ़ी देख के और शेष भय दिलगीर, महलन के अंदर गए बहती नयन से नीर। राजमहल में जब अपने स्वरूप को निहारा, देखा शरीर में कोढ़ फैल गया, तो राजा की आंखों में आंसू आ गए कि भगवान ने ये पता नहीं क्या हमको दुख दिया है। तो रानी रोते रोते आई और जब हल्ला मचा, नौकर चाकर दासी दास इकट्ठे हुए
तो काया कोढ़ी देख सुता नवल दे चादर ओढ़ी, और से सुकहैया कौन देखी मैं होई गयो कोढ़ी। जब नवल दे उसको पता मालूम हुआ कि राजा का शरीर कोढ़ग्रस्त हो गया है, तो रेशमी महीन चादर ओढ़ करके आई, और जैसे राजा की निगाह पड़ी तो राजा ने देखते ही रानी से कहा, प्रिय ये कौन है? ये राजमहल के ऊपर छज्जों पर खड़ी थी और इसके स्वरूप को हमने देखा तो हमने विचार किया था इसको अपनी पटरानी बनाएंगे, लेकिन हमारे शरीर का हाल ये है कि हमारे शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। ये कौन है? रानी को मालूम हुआ कि राजा को मनसा पाप लगा। तो रानी कहो समझाए कि पति कन्या यह आपकी, वो अमृत मिलई नहाव तब काया सुंदर होएगी। नागिनी ने कहा कि स्वामी ये तुमको मालूम नहीं है, ये थोड़ा हमसे अपराध हुआ है, अपनी पुत्री है, हमारे गर्भ से पैदा हुई थी, आप जहर पान करके मृत्यु को न प्राप्त हो तो हमने आपसे मिथ्या भाषण किया था, हमने दासी को दे दिया था, छिप करके उसने पाला पोसा है, आपकी बेटी है और आपने अपनी बेटी को कुदृष्टि में देखा है, इसको पटरानी बनाने का विचार किया, तुम्हारे मनसा पाप लगा, इसलिए तुम्हारे शरीर में ये कोढ़ वाला रोग पैदा हुआ। तो राजा को बड़ा दुख हुआ। नागिनी कहती है कि प्राणनाथ